नमस्कार, मैं तेजस आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको जो मैं खुद लैपटॉप 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, डेल का इंस्पिरॉन 5510, उसकी कुछ बातें बताऊँगा, शेयर करूँगा। क्योंकि आप अगर वो जो मैं दिक्कतें फेस कर रहा हूँ इस मॉडल से, तो आप उससे बच सकते हैं। या फिर परचेस करने से पहले आप अगर आप देखेंगे, ये क्रॉस चेक करेंगे, ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको आपकी परेशानी कम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली दिक्कत ये है इस मॉडल में कि इसके जो एयर वेंट है एग्जॉस्ट फैन का, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे दिक्कत ये होती है इस एग्जॉस्ट एयर वेंट से कि जो गर्म हवा है वो यहाँ पे आती है और इस पोर्शन को बहुत गर्म कर देती है। अगर कुछ डाउनलोड करते हैं या कुछ इसका अपडेट आता है, तब ये बहुत गर्म हो जाता है इस जगह पे। तो उस वजह से अभी तक तो कोई मुझे डिस्प्ले में दिक्कत नहीं आई है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है यहाँ पे, और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। अब दूसरा ये है कि इसको एयर वेंट यहाँ पे भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी गर्म होता है और यहाँ पे उतना ही गर्म होता है। तो ये दिक्कत एक है। दूसरी दिक्कत ये है इस मॉडल में कि ये जो स्क्रू है ये ऑटोमेटिकली लूज़ होते रहते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्यों हो रहा है, लेकिन हैंडलिंग के वजह से या कुछ अलग कारणों से, जैसे वो पाउच में हम अंदर रखते हैं और फिर से निकालते हैं और रखते हैं, और जस्ट लाइक ये थोड़ा सा ऐसा मैंने रखा ऐसे, तो इस वजह से मैंने ऐसे नोटिस किया है कि ये थोड़ी थोड़ी लूज़ होते रहते स्क्रू, और ये 2-3 बार गिर गए थे लूज़ होके, तो मैंने फिर से टाइट कर लिए। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है इस मॉडल में। थर्ड दिक्कत ये है इसमें कि यहाँ पे जो इस मॉडल में स्टोरेज दिया हुआ है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोनों स्लॉट्स एसएसडी के लिए है। अभी फ़िलहाल इस मॉडल में 2230 2230 कियोक्स या की इसमें इनबिल्ट आई हुई है, इसके साथ ही है वो 512 GB की है। और दिक्कत ये है कि अभी दूसरे स्लॉट में अगर मुझे लगवानी है और मुझे स्टोरेज स्पेस एक्सपांड करना है, तो मुझे 2230 यानी 2230 की 512 GB की लगवानी पड़ेगी। लेकिन ये जो डिवाइस है कंपैटिबल है 2230 और 2280 यानी 2230 और 2280 को कंपैटिबल है। लेकिन अगर मैं 2230 इसमें ऑलरेडी है तो मुझे 2230 ही लगानी पड़ेगी दूसरी स्लॉट में, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगी। अगर इसमें 2280 आती है एसएसडी, तो मुझे दूसरे स्लॉट में भी 2280 लगानी पड़ेगी। और दिक्कत ये है इस वजह से कि देखिए, अगर इसमें 512 GB है और अगर ये 2230 आती है, तो मैं मैक्सिमम उसको 1 TB तक एक्सपांड कर सकता हूँ, यानी और एक में 512 GB की लगा सकता हूँ। इसके लिए एक्सपांड करने के लिए मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी जब मैं 2230 एसएसडी उसके साथ आती है। अगर 2280 नंबर की या 2280 एसएसडी इसके साथ आती है, तो मैं उसको 2 TB तक एक्सपांड कर सकता हूँ। यानी 2230 होगी तो मैं 1 TB तक एक्सपांड कर सकता हूँ कैपेसिटी, और 2280 आ गई तो मैं 2 TB तक एक्सपांड कर सकता हूँ। अभी दिक्कत ये आ जाती है कि डेल का जो प्राइसिंग है, आप 512 किलो, 1 TB किलो, 2 TB किलो, ऐसा ये अभी फ़िलहाल अपडेट हुआ है, मुझे मालूम नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा उसकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या चेंज हो गई है। लेकिन ये पहले ऐसी थी कि
कौन सी भी लो आपको 12.5 या 12.5-13 हज़ार तक कुछ खर्चा हो सकता है, यानी आ रहा था मुझे। तो ये एक मुझे समझ में नहीं आया कि आप कौन सी भी जीबी की कैपेसिटी की एसएसडी परचेस करो डेल से तो प्राइसिंग सेम ही रहता है। तो देखिए अगर मुझे इसमें फ़िलहाल इसमें अभी जो है वो है 2230 M.2 PCLE NVMe जनरेशन 3/4 और कनेक्टर है M.2। तो इसमें अगर मुझे एक्सपांड करना है तो मुझे 12-13 हज़ार तो खर्चा करना ही पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी 1 TB है तो मुझे 512 की परचेस करनी पड़ेगी, या फिर मुझे 1 TB की परचेस करनी पड़ेगी और वो पहली जो वाली है 512 की निकाल देनी पड़ेगी और उसकी जगह पे ये सिंगल यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 TB 2230 को ये 1 TB कैपेसिटी के बाहर नहीं जा सकते, तो एक दिक्कत है। अभी ज़्यादा परचेस कर लिया तो एक तो आइडल रहने वाली है कैपेसिटी की, तो 512 मुझे स्टैंड बाय मोड में रखनी पड़ेगी, वो एक दिक्कत है। दूसरी 2280 की अगर मैं लेता हूँ तो मुझे 2280 की 2 लेनी पड़ेगी 2280 की, यानी 1 TB की एक स्लॉट में और 1 TB की 2 स्लॉट दूसरे स्लॉट। तो 2280 की लगाऊंगा तो मुझे ये पहले 2230 की निकाल देनी पड़ेगी और उसमें या 1 TB की एक ही स्लॉट में लगानी पड़ेगी और एक स्लॉट आइडल रखना पड़ेगा, और ये 2230 की मेरे पास स्टैंड बाय रहेगी, या फिर मुझे 1 TB की 2 परचेस करनी पड़ेगी, या फिर मुझे 2 TB परचेस करनी पड़ेगी, या 1 TB ऐसा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे परेशानी आ गई इसमें, इस मॉडल में। तो ये बस आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। और इस मॉडल में और एक दिक्कत ये है कि ये जो SSD है अवेलेबल नहीं है, जो 512 GB की जो है वो डेल के पास है, लेकिन जैसे अमेज़ोन पे या दूसरे शॉप पे ये नहीं मिलती है, क्योंकि ये न्यू अभी लेटेस्ट है 2230 2280, तो ये अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो जल्दी से मिलती नहीं है, और बाहर मिलेगी तो बहुत कॉस्टली है, वो भी एक दिक्कत है। और प्रॉपरली जो अपडेट्स है, सिक्योरिटी अपडेट्स, विंडो अपडेट और डेल के ड्राइवर्स के अपडेट, वो प्रॉपरली अपडेट नहीं होते हैं। वो बहुत साल से परेशान हूँ मैं इससे कि वो प्रॉपरली अपडेट ही नहीं होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वो रिवर्स बैक कर लेता है उसको और फिर से रिस्टार्ट होता है, और उसमें बहुत हीटिंग होती है लैपटॉप की, तो ये एक परेशानी है।